नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे एक पुराने डायरी से मिली है। ये कहानी है मेरे एक दोस्त राहुल की। राहुल एक खोजी पत्रकार था और उसका काम था ऐसी जगहों पर जाना जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक बार उसे एक बहुत ही अजीब केस मिला। लोगों का कहना था कि हिमालय की तलहटी में एक शहर है जिसका नाम अमावसपुर है और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। राहुल ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। डायरी 12 अगस्त। मैं अपनी बाइक में अमावसपुर के लिए निकल रहा हूं। रास्ता बहुत ही सुनसान है और चारों तरफ घना जंगल है। मेरे साथ मेरा कैमरा और कुछ जरूरी सामान है। गांव वालों ने मुझे बहुत समझाया कि मैं न जाऊं, लेकिन मेरे अंदर का पत्रकार मुझे रोक नहीं पा रहा। राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मौसम खराब होने लगा। सूरज ढल गया था और घना कोहरा छा गया। उसकी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। वह बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। डायरी 13 अगस्त। रात के 11 बज रहे हैं। मैं अंधेरे में चल रहा हूं। मुझे दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि यह अमावसपुर है, लेकिन वह एक पुराना गांव था। मैं वहां एक बूढ़े आदमी से मिला जिसका नाम किशन काका था। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। काका, मुझे अमावसपुर जाना है। क्या आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते हैं? बेटा, उस शहर का नाम मत लो। वह एक शापित शहर है। वहां आवाजें हैं जो लोगों को अपने पास बुलाती हैं और फिर उन्हें गायब कर देती हैं। यह सब अंधविश्वास है काका। मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूं। अगर तुम्हें जाना ही है तो एक बात याद रखना, वहां कभी भी अंधेरे की आवाज का पीछा मत करना। वह तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी नहीं है। किशन काका की बात सुनकर राहुल को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी सड़क मिली जिस पर अंधेरा बहुत ज्यादा था। तभी उसे एक मीठी लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंदर आओ, यहाँ बहुत सुकून है। राहुल को लगा कि वह एक लड़की की आवाज है और वह मदद मांग रही है। आवाज की दिशा में जाने लगा। वह किशन काका की बात भूल गया था। वह जितना आवाज की तरफ बढ़ता, वह आवाज और भी दिलकश होती जाती। डायरी 14 अगस्त। मैं एक अजीबो गरीब जगह पर पहुंच गया हूं। यहां सब कुछ उल्टा है। पेड़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और जमीन आसमान में लटकी हुई है। मुझे एक भयानक एहसास हो रहा है। तभी मुझे एक परछाई दिखाई दी। यहाँ तुम्हारा स्वागत है राहुल। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम यहाँ हर आने वाले का स्वागत करते हैं। तुम भी हमारे जैसे ही हो जाओगे। नहीं, मुझे जाना है यहां से। तुम यहीं रहोगे क्योंकि तुम अंधेरे की आवाज का पीछा करके आए हो। राहुल को अब समझ आया कि यह कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां इंसानों की आत्माएं फंस जाती थीं। उस परछाई ने राहुल को एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें किशन काका का नाम भी लिखा था। किशन काका ने वह रास्ता जानबूझकर बताया था क्योंकि वह भी इसी जगह फंस गए थे और चाहते थे कि कोई और उनकी तरह न फंसे। राहुल के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन वह परछाई हर तरफ थी। तभी उसे अपनी जेब में किशन काका का दिया हुआ एक पुराना तावीज मिला। तावीज को देखते ही उस परछाई की आवाज धीमी हो गई। डायरी 15 अगस्त। मैं उस जगह से बाहर आ गया हूं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ।
शायद वह तावीज और मेरी हिम्मत ने मुझे बचा लिया। मैंने अमावसपुर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। यह कोई शहर नहीं, बल्कि एक मायावी जाल है। राहुल आज भी जिंदा है और उसने अमावसपुर की सच्चाई दुनिया को बताई। लेकिन वह कहता है कि आज भी रात को जब वह अकेला होता है तो उसे दूर से अंधेरे की आवाज सुनाई देती है, जो उसे वापस बुलाती है।